दोस्तों नमस्कार। दोस्तों तक्षशिला क्लासेज कोटा में मैं सुनील नागर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कोटा का एक अग्रणी संस्थान तक्षशिला दोस्तों आपके लिए बहुत प्रयासरत है। अभी जो हाल ही में कोविड-19 है इससे सभी को बहुत तकलीफ हुई। दोस्तों धीरे धीरे ये बीमारी यहाँ से दूर जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे सभी के सफल प्रयास से हमने इसे बहुत दूर भेज दिया। यूं कहें हम कि इसके वजह से हमारे बीच जो दूरियां बढ़ी थी, जो यहाँ पर लॉकडाउन हुआ था, इस लॉकडाउन में सभी के जो घर थे सबके घरों पर लोक लगे हुए थे, एक तरह से लोक लग चुके थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमने अभी इसी को ध्यान में रखते हुए YouTube चैनल स्टार्ट किया है। जो दूरियां हमारे बीच हैं हमने उनको दूर करने की कोशिश की है। हम आपके नज़दीक वापस से आने के लिए हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों कोटा आप जानते हैं एजुकेशन के मामले में बहुत आगे रहा है। हमारे पूर्वज भी यहाँ से, हमारे जो बड़े भाई बहन हैं यहाँ से खूब संस्था से या अन्य संस्थाओं से यहाँ से नौकरी लग के सरकारी सेवाओं में गए हैं, और अब मुझे उम्मीद है आप भी इसी की ओर प्रयासरत हैं। आप भी लॉकडाउन में घर पर बहुत अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों कोटा ही नहीं पूरा विश्व, भारत विश्व पूरा का पूरा वापस से फिर मुस्कुराएगा। हम आमने सामने बिल्कुल नज़दीक होंगे दोस्तों। और इसी जो दूरस्थ जो आप बैठे हैं, इस दूरियों को दूर करने के लिए दोस्तों हम आपके लिए तक्षशिला क्लासेस कोटा YouTube चैनल आपके लिए लेकर आए हैं। आप जो मुझे जहाँ तक पता था, जहाँ तक मुझे लगता है आपका जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, उसमें बहुत नुकसान आपका हुआ है, और उसी को हमने ध्यान में रखते हुए आपसे जो दूरियां थी दूर करने के लिए हम आपके सामने लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। लगातार कुछ दिनों से हमने प्रयास किया है ताकि आपका जो नुकसान हुआ है उसका धीरे धीरे वापस से आपकी भरपाई हो। दोस्तों जो समय निकल रहा है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो समय निकल रहा है बहुत कीमती है दोस्तों। और हम सोचें कि ये समय वापस से वैसा आएगा, ठीक है वैसा आएगा, लेकिन जो समय निकल चुका है क्या वापस आ सकता है? नहीं आएगा ना, क्योंकि समय के पास दोस्तों इतना समय नहीं है कि हमें दोबारा से समय दे सके। हमें समय का अभी भी लॉकडाउन में वापस से फायदा उठाना होगा दोस्तों। और कोविड-19 को भूल करके हमें बुक्स उठानी होगी, हमें पढ़ाई के लिए तैयार रहना होगा दोस्तों। और हम वापस से पहले जैसी पटरी पर हम आएंगे दोस्तों। कोटा की कचौरी आपको मुझे पता है बहुत याद आ रही होगी, लेकिन ये जो कचौरी का स्वाद है वापस आपको कोटा लेकर आएगा एक दिन, और हम वापस से उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। जो 8-8 घंटे क्लासें हमने आपको दी, मुझे पता है आपको 2 महीने में इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा। जो व्यक्ति आपको 4 महीने में जितना पढ़ाते हैं, हमने 1.5 महीने में आपको रिकॉर्ड तोड़ एजुकेशन आपको दी है। 8 घंटे सुबह आप 8 बजे आते थे, मुझे याद है आज भी वो दिन कि आप 8 बजे आते थे। आते ही उसके बाद आप शाम को 4 बजे यहाँ से जाया करते थे, और हमने भी आपको खूब अच्छे से खूब भर के एजुकेशन खूब पढ़ाया आपको। और फिर भी बच्चे आप लोग थके नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आपके अंदर वही जोश और वही जुनून होगा, और उसी को बरकरार रखते हुए वापस से हम लोग कुछ ही दिनों में सरकार की जैसे परमिशन मिलेगी, इजाजत होगी, ऑफलाइन की ओर आएंगे। और अभी हमने आपसे जो दूरियां हैं दूर करने के लिए YouTube चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों। आप उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें आप दोस्तों, आप कमेंट भी करें। यदि आपको दोस्तों कुछ समस्या आती है, कोई टॉपिक ज्यादा समस्या आपके लिए पैदा कर रहा है, आप हमें कमेंट के रूप से आप कोशिश कीजिए, आप मैसेज के रूप में कोशिश कीजिए, हमारे तक बात पहुंचाइए। हम आपके लिए उसी टॉपिक पर जो चर्चा करने, उसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि आपको पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या ना हो। दूसरी बात दोस्तों, कुछ ही समय में आपके लिए जो आपका टेस्ट पेपर यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पर जो होता था, एग्जाम पैटर्न पर हुबहू आपका जैसी परीक्षा आपकी होती थी वैसा पेपर यहाँ पर हम लेते थे। आपको तो ध्यान ही होगा। तो दोस्तों वापस से उसी पैटर्न पर हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कुछ ही समय में आपके सामने पेपर आपके होगा, और आप उसी तरीके से घर बैठ करके उस पेपर को दोस्तों वापस से आप दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आप लगातार लॉकडाउन का भी फायदा उठाइए, निराश ना हो। एक दिन से वापस हम दोस्तों मुस्कुराएंगे। बात को ध्यान से सुनिए, आप हारते तभी हैं जब आप मेहनत करना छोड़ देते हैं। एक सफल बनने के लिए
कामयाब बनने के लिए हमें मेहनत को पूरी लगन के साथ करना होगा। और एक असफल व्यक्ति पर दुनिया हंसती है, लेकिन जब सफल बन जाता है तो पूरी दुनिया उस व्यक्ति की नकल करती है। दोस्तों, आप इस बात को बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। शिक्षा प्राप्त करना, एक केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना, ये एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, यही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि शिक्षा प्राप्त करना स्वयं का निर्माण करना होता है, व्यक्ति का निर्माण करना होता है, समाज का, एक सभ्य समाज का निर्माण करना होता है। तो दोस्तों, ये नहीं सोचे कि हम पढ़ लिख करके हमसे आगे, मेरी तो इतनी कम रैंक है, मेरी इतनी कम रैंक है, मैं तो बहुत पीछे हूं। तो दोस्तों, यही सब कुछ, यही सत्य नहीं होता, यही सब कुछ नहीं होता कि आपके रैंक पीछे, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आपकी बेकार जाएगी जीवन में? यदि दोस्तों आप नहीं पढ़ेंगे, आप आने वाली पीढ़ी को आप कैसे उसको अच्छा मैसेज दे पाएंगे? आप समाज में कैसे बदलाव कर सकते हैं? जब तक आप शिक्षित नहीं है, समाज शिक्षित नहीं हो सकता, समाज बिल्कुल शिक्षित नहीं हो सकता। दोस्तों, तो यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। समय को बेकार मत जाने दीजिए, आप समय का पूरा फायदा उठाइए। लॉकडाउन है, आपके लिए नहीं है दोस्तों, सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए लॉकडाउन है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। कोविड-19 ने सभी देशों में अपना पैर पसार रखा है, अपने कदम सब जगह डाल रखे हैं। दोस्तों, सभी का नुकसान हुआ है, आपका भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। हम आपके साथ 8-8 घंटे आपको शिक्षा, आपके लिए हमने क्लासेस चला रखी थी दोस्तों, और मुझे लगता है इतना नुकसान आपका नहीं होगा जितना नुकसान अन्य संस्थान में अन्य बच्चों के साथ हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर जो ऑन एवरेज कक्षा, जो ऑन एवरेज जो कोचिंग है, जो संस्थान है एजुकेशन मार्केट में, सेक्टर में, आप जानते हैं 4 घंटे से ज्यादा शिक्षा नहीं देते थे। और हम कितना प्रयास करते थे आपके लिए, हमारे प्रयास को, हमारे मेहनत को तो आप असफल मत होने दीजिए दोस्तों, उसमें तो आप पूरे प्रयास कीजिए, जितना प्रयास आपसे हो सकता है। एक लिमिट तक आपको लगे कि आज जो प्रयास किया है, आज जो पढ़ाई मैंने की आज के दिन क्या वो सफिशिएंट है? जिस दिन आपका दिल ये बता दे आपको कि जो मैंने अपने लिए किया है, खुद के लिए किया है, क्या सफिशिएंट है? अगर आपका दिल बोलता है कि नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं इससे ज्यादा 1 मिनट और नहीं पढ़ सकता, वरना मेरे शरीर को नुकसान दूंगा, अपने आप को नुकसान दूंगा, तो आपके लिए उसी दिन वो दिन आपके काम का होगा, वो पढ़ाई आपके काम की होगी। आप सोचे कि मैं 2 घंटे पढ़ लूं, 4 घंटे पढ़ लूं। दोस्तों, 24 घंटे होते हैं, और आप एक विद्यार्थी जीवन में, मैं जानता हूं शिक्षा से बड़ा कोई कार्य आपके लिए नहीं हो सकता। कहीं बहाने तो बहुत होते हैं, मुझे काम था, ये था, वो था, ये काम था। भैया, काम की यदि हम बात करें तो काम, ये आपके जो जितने भी काम है, शिक्षा आपका प्राइमरी है, सब काम आपके सेकेंडरी है। आपके अपने फादर से, आपके पेरेंट्स से आप पूछिए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कार्य क्या है, आपको यही बात बोलेंगे कि शिक्षा, पढ़ाई बेटा तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखें दोस्तों। कल कभी नहीं होता। यदि हम बात करें कल के लिए, बोलते कल से स्टार्ट करूंगा, 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को पढ़ना है, जिनको सफल होना है, और जो व्यक्ति जुनून के साथ अभी पढ़ाई कर रहा है, क्या वो आपसे पीछे हो सकता है? आप उससे पीछे ही रहेंगे, क्योंकि आप ये सोचते हैं मैं कल से पढ़ूंगा और कल कभी दोबारा नहीं आता। आप इस बात को जानते हैं। यदि हम बात करें किसान की, किसान आप जानते हैं तपती दोपहरी, तपती धूप में वो व्यक्ति की अपने खेत में पूरी तत्परता से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से कार्य करता है, क्योंकि उसको पता है मेरा काम ही एक खेती करना है, और उसमें अच्छी से अच्छी पैदावार निकालने की कोशिश करता है। ना दिन का पता, ना रात का पता। तो दोस्तों, आप तो घर पर रह करके, क्या आप किताब उठा के पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो दोस्तों, आप मेहनत कीजिए। आप सरकारी सेवा में यदि आप जाने के इच्छुक है, आप स्वयं के निर्माण के इच्छुक है, आप सभ्य समाज की यदि सोचते हैं, तो दोस्तों आप पूरी मेहनत के साथ आप शिक्षा से जुड़े रहिए, किताबें पढ़िए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। यदि आप करेंगे तो आप एक दिन में मानता हूं सक्सेस सफलता आपके कदम चूमेगी। आप शिक्षा से जुड़े रहिए दोस्तों, सफल बनिए। सफल बनेंगे तो समाज भी आपकी जो इज्जत करेगा दोस्तों। और आप जानते हैं लॉकडाउन में भी हालात क्या बने, घर पर आपको कितना परेशान होना पड़ा होगा।
आप, मैं जानता हूं दोस्तों, बार बार यही बात सामने आई होगी कि काश मैं पढ़ लेता, 2 साल 4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, काश मैं पढ़ लेता तो मैं आज सफल हो जाता, मैं भी फला रामलाल श्यामलाल की तरह मैं भी क्या करता, नौकरी कर रहा होता और मंथली मेरे भी अकाउंट में इनकम, अकाउंट में तनख्वाह आती रहती होगी। लेकिन दोस्तों सोचना, एक सोचना, यही आपका माध्यम, जो माध्यम है इसको आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो सपने आप देखते हैं ना दोस्तों, पूरा करने की कोशिश कीजिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने सच करना ये अच्छी बात है। यदि आप सपने सच नहीं करते और सपना ही देखते रहेंगे तो दोस्तों आपके सपने कभी सच नहीं होंगे और सपने देखने से कभी कोई आपका भला नहीं होगा। देखिए तो आप उसे सच करने का दम रखें, साहस रखें, आप उसके जो सपने आपने देखे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें और आप सफल बनिए। दोस्तों मैं सुनील नागर इसी के साथ में आपको दोस्तों तक्षशिला परिवार, तक्षशिला क्लासेस की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।